हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप इन्हें देख सकते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट एंड कॉम्बो ऑफर में यहाँ पर प्रैक्टिस सेट साथ में इसका नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा एंड बिहार पीजीटी एंड स्टेट की परीक्षा के लिए एक प्रैक्टिस सेट में ये दोनों ही जो प्रैक्टिस सेट है इस परीक्षा से संबंधित ये आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, यानी कि दोनों ही परीक्षाओं के लिए एक प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, एंड इसका भी कॉम्बो ऑफर मिल जाएगा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जिसमें प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स है। और नोट्स की बात की जाए तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैसेज करिएगा क्योंकि कॉल्स बहुत सारी हो जाती हैं और इतना टाइम नहीं रहता है कि सभी का जवाब दिया जाए, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है मैसेज करिएगा। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, निर्देशन एक विस्तृत समूह का लघुतर प्रतिनिधि है या तर्क है। ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, किंग्सले डेविस, एनके बोस, गुड एंड हॉट, वाइट यहाँ पर है। निर्देशन को एक विस्तृत समूह का लघुतर प्रतिनिधि किसके द्वारा ये कहा गया है? यहाँ पर सही होगा गुड एंड हॉट। ठीक है, गुड एंड हॉट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, लोगों तथा उनके व्यवहार को उनके प्राकृतिक प्रतिवेश में प्रत्यक्ष केंद्रित अमौखिक अंतःक्रिया द्वारा समझने के लिए गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों के संग्रह हेतु शोधकर्ता द्वारा किस तकनीकी का अनुसरण किया जाता है? साक्षात्कार, अवलोकन, केस अध्ययन, उपर्युक्त सभी यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर अवलोकन होगा। ठीक है, अवलोकन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ, एंड ऑब्जर्वेशन को शास्त्रीय पद्धति कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन को, अवलोकन को शास्त्रीय पद्धति कहा जाता है, पूछा जा सकता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अवलोकन को शास्त्रीय पद्धति कहा जा सकता है। और अवलोकन के प्रकार की बात की जाए, कितने टाइप्स के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार होते हैं अवलोकन के। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। पहला तो है नियंत्रित अवलोकन, दूसरा हो जाएगा अनियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन की बात करें तो इसमें 3 आ जाएंगे। ठीक है, इसमें 3 हो जाते हैं, सहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, सहभागी असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। ठीक है, तो ये किसके हैं? अनियंत्रित अवलोकन के हैं। और तीसरा जो प्रकार है ये सामूहिक अवलोकन का है। ठीक है, सामूहिक अवलोकन का है। तो 3 तरह के अवलोकन होते हैं। अवलोकन के 3 प्रकार हैं, नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित और सामूहिक अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन में 3 है, सहभागी, असहभागी और अर्ध सहभागी। एक आपको फैक्ट यहाँ पर बताया गया था, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। सहभागी अवलोकन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सहभागी अवलोकन का जो सबसे पहले प्रयोग है वो लिंडमैन के द्वारा किया गया था। इनकी एक पुस्तक है सोशल डिस्कवरी। ठीक है, सोशल डिस्कवरी इनकी पुस्तक है और जो कि 1924 में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग करने वाले कौन है? लिंडमैन है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन अवलोकन होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से किसने साक्षात्कार को 2 भागों में विभाजित किया है? औपचारिक साक्षात्कार और अनौपचारिक साक्षात्कार। यहाँ पर विकल्प है रिवर्स, मोन्जर, पीवी यंग, गुड एंड हॉट। यहाँ पर सही क्या होगा?
मोन्जर होगा। ठीक है, साक्षात्कार औपचारिक अनौपचारिक ये दो प्रकार किसने बताए हैं? मोन्जर के द्वारा बताए गए हैं। एंड गुडेन हॉट ने तो कहा था कि ये जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, ये अंतरक्रिया की प्रक्रिया है। ठीक है, इसे क्या कहा था इन्होंने? साक्षात्कार को अंतरक्रिया की प्रक्रिया। ठीक है, अंतरक्रिया की प्रक्रिया कहा है साक्षात्कार को गुड एंड हॉट ने। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न है, वह शोध जो कारण और प्रभाव की घटनाओं से संबंधित है वह है। ऑप्शंस है अंतर सांस्कृतिक शोध, प्रयोगात्मक शोध, तुलनात्मक शोध और विवरणात्मक शोध। वह शोध जो कारण और प्रभाव की घटनाओं से संबंधित है उसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पर प्रयोगात्मक शोध होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? प्राइमरी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, तथ्य संकलन की किस पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा जाता है? तुलनात्मक पद्धति, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, प्रकार्यात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति। यहाँ पर ऑप्शंस है। तथ्य संकलन की किस पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा जाता है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर वैयक्तिक अध्ययन पद्धति होगा, केस स्टडी मेथड होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड बर्गेस ने इसे क्या कहा था? ये भी प्रश्न आता है। बर्गेस ने वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को सूक्ष्मदर्शी कहा था। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी कहा था वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को। ठीक है, सूक्ष्मदर्शीय पद्धति कहा है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को किसने कहा है? बर्गेस ने कहा है। प्रश्न है, किसने सबसे पहले समाजशास्त्रीय शोध में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया? दुर्खीम, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्टे। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सबसे पहले पूछा जा रहा है समाजशास्त्रीय शोध में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करने वाले कौन है? एंड यहाँ पर ये भी याद रखिएगा साथ में, बर्गेस ने सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा है। अगर पूछ लिया जाए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसने वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है, तो याद रखिएगा एडरसन है। ठीक है, लिपले हैं, वार्नर है, लिंड है, ऑस्कर लेविस है। ठीक है, ऑस्कर लेविस है, ये प्रमुख है। ये इतना आप याद रखेंगे। इन सभी ने केस स्टडी मेथड का प्रयोग किया है अपने अध्ययनों में। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है समाजशास्त्रीय शोध में सबसे पहले तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करने वाले कौन है? दुर्खीम है। और किस अध्ययन में किया है? आत्महत्या। आत्महत्या इनका है। 4 प्रकार बताए थे आत्महत्या की दुर्खीम ने, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। एंड दुर्खीम ने सबसे पहले किया, और साथ में ये भी इन्होंने कहा था कि जो तुलनात्मक समाजशास्त्र है ये समाजशास्त्र की शाखा ना होकर स्वयं समाजशास्त्र है। ठीक है, तुलनात्मक समाजशास्त्र की शाखा ना होकर स्वयं समाजशास्त्र है, ये इनका कहना था दुर्खीम का, और ये प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, उस काल्पनिक प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिनकी शोधकर्ता द्वारा जांच करना अभिशेष है? उपकल्पना, सिद्धांत, अनुसंधान, संप्रत्यय। यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस काल्पनिक प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिसकी शोधकर्ता द्वारा जांच करना अभी शेष है, बाकी है? उसे हम हाइपोथेसिस कहेंगे, प्राक कल्पना, उपकल्पना कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड लुंडबर्ग ने उपकल्पना को काम चलाऊ निष्कर्ष कहा था। याद रखिएगा, लुंडबर्ग ने क्या कहा था? उपकल्पना काम चलाऊ निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। ठीक है, ये किसका कहना है? लुंडबर्ग का कहना है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। उपकल्पना काम चलाऊ निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। यहाँ पर हाइपोथेसिस उपकल्पना होगा सही। प्रश्न है, एक सामाजिक इकाई के संपूर्ण अध्ययन हेतु कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है? प्रश्नावली, वैयक्तिक अध्ययन, अवलोकन, अनुसूची। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। एक सामाजिक इकाई के संपूर्ण अध्ययन के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है? यहाँ पर वैयक्तिक अध्ययन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी पैमाना का विकास किसने किया है? एल्थर्स्टन, लुंडबर्ग, मोरेनो, बोगाडस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं।
मोरेनो ने क्या दिया था? समाजमिति, समाजमिति पैमाना दिया है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर सामाजिक दूरी पैमाना है तो ये बोगाडस के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और मनोवृत्ति पैमाना की बात की जाए, ये किसके द्वारा दिया गया है? थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। मनोवृत्ति पैमाना ये किसका है? एल थर्स्टन का है। ऑप्शन यहाँ पर तो विकल्प डी है, बोगाडस। यानी कि यहाँ पर जो आपको फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, समाजमिति पैमाना आता है, आ चुका है कई बार। मनोवृत्ति पैमाना भी पूछ लिया जाता है, ज़रूरी नहीं है जो रिपीट हुए हैं वही बार बार हों, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। एक है प्रस्थिति मापक पैमाना। प्रस्थिति मापक पैमाना ये किसके द्वारा दिया गया है? स्टुअर्ट चैपिन का है ये, ठीक है। स्टुअर्ट चैपिन का है प्रस्थिति मापक पैमाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है सकेंद्रित साक्षात्कार की पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जहोदा, मर्टन, लुनबर्ग, पीवी यंग। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सकेंद्रित साक्षात्कार पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो यहाँ पर मर्टन होगा, ठीक है, मर्टन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुडे का याद रखिएगा, गुडे एंड हॉट, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? साक्षात्कार को सामाजिक अंतरक्रिया की प्रक्रिया है। साक्षात्कार सामाजिक अंतरक्रिया की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम लिंडमैन की बात करें, ठीक है, लिंडमैन की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक संवाद है, ठीक है। साक्षात्कार को दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य संवाद कहा है, ठीक है, जिसमें मौखिक उत्तर प्रत्युत्तर शामिल होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी। संवाद किसने कहा है? जिसमें मौखिक उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं, लिंडमैन ने। और सामाजिक अंतरक्रिया गुडे एंड हॉट ने कहा है। सकेंद्रित साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग सबसे पहले मर्टन ने किया है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न है किसके अनुसार किसी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार इकाइयों के समूह में से एक निश्चित प्रतिदर्श का चुनाव करना प्रतिचयन कहलाता है? चार्ल्स बूथ, हट्टन, बोगाडस, पार्टेन। यहाँ पर ऑप्शंस है, बताइए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोगाडस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। याद रखिएगा, सामाजिक दूरी का पैमाना, सामाजिक दूरी पैमाना है, ठीक है, तो ये बोगाडस का है। लेकिन अगर पूछा जाए सामाजिक दूरी अवधारणा, सामाजिक दूरी अवधारणा, तो ये किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट पार्क का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, रॉबर्ट पार्क का कॉन्सेप्ट है सामाजिक दूरी का। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रतिदर्श एक विशाल समूह का एक लघुतर प्रतिनिधि है या तर्क है? बर्गेस, पीवी यंग, गुडे एंड हॉट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। एक प्रतिदर्श एक विशाल समूह का एक लघुतर प्रतिनिधि है, ये किसका कहना है? गुडे एंड हॉट का, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही है, गुडे एंड हॉट। प्रश्न है निम्न में से किसने सहभागी अवलोकन विधि और औपचारिक व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हुए आय, व्यवसाय, निवास स्थान आदि तथ्यों के आधार पर सबसे पहले गरीबी की अवधारणा प्रस्तुत की? कार्ल मार्क्स, स्मिथ, जॉन हॉवर्ड, चार्ल्स बूथ। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सहभागी अवलोकन विधि और औपचारिक व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हुए आय, व्यवसाय, निवास स्थान आदि तथ्यों के आधार पर सबसे पहले गरीबी की अवधारणा की बात किसने की है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बूथ होगा, ठीक है, चार्ल्स बूथ होगा। एंड इसके अलावा चार्ल्स बूथ के अलावा जो सहभागी अवलोकन पद्धति है, ठीक है, इसका प्रयोग किसने किसने किया है? जॉन हॉवर्ड है, जॉन हॉवर्ड है एक, लिपले का नाम आता है इसमें,
चार्ल्स बूथ है ही, मेलानोव्स्की भी हैं, ठीक है, मेलानोव्स्की हैं, और रेमेंडफर्थ भी हैं, ठीक है, रेमेंडफर्थ भी हैं। रेमेंडफर्थ ने कहाँ पर फील्ड वर्क किया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसके अनुसार वैदिक अध्ययन विधि गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसके द्वारा एक व्यक्ति, एक घटना या एक संस्था का अत्यधिक सतर्कता से सर्वज्ञ अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है पीवी यंग, बिजेंस एंड बिजेंस, चार्ल्स बूथ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर बिजेंस एंड बिजेंस होगा, ठीक है, बिजेंस एंड बिजेंस होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है व्यवस्थित रूप में देखने की प्रक्रिया अवलोकन कहलाती है या कहना है। ऑप्शंस है ए वुल्फ, मोजर, पीवी यंग, लिंड। व्यवस्थित रूप में देखने की प्रक्रिया अवलोकन कहलाती है। अवलोकन को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? पीवी यंग ने किया है, पीवी यंग, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है एक प्रतिदर्श जनसंख्या का वह भाग है जिसका अध्ययन इसलिए किया जा रहा है ताकि संपूर्ण जनसंख्या के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सके। यह किससे संबंधित है? कॉल मैनहीम, स्मिथ, विलियम जॉर्ज, विलियम गुडे यहाँ पर हैं। एक प्रतिदर्श जनसंख्या का वह भाग है जिसका अध्ययन इसलिए किया जा रहा है ताकि संपूर्ण जनसंख्या के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सके। यहाँ पर सही होगा कॉल मैनहीम, ठीक है, कॉल मैनहीम होगा। और कॉल मैनहीम ने सामाजिक नियंत्रण के कितने प्रकार बताए थे? कॉल मैनहीम ने सामाजिक नियंत्रण के कितने प्रकार बताए थे? प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। दो प्रकार बताए थे सामाजिक नियंत्रण के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, कॉल मैनहीम ने, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नगरों का विकास गांव से हुआ है, ये किसका तर्क है? लुईस वर्थ, रॉबर्ट पार्क, जोबर्ग, मम्फोर्ड है यहाँ पर। नगरों का विकास गांव से हुआ है, ये किसका तर्क है? यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? मम्फोर्ड, ठीक है, मम्फोर्ड है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। अगर हम नगर से संबंधित सिद्धांतों के बारे में बात करें, ठीक है, नगर से संबंधित जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिए गए हैं, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि सकेंद्र का सिद्धांत, सकेंद्र क्षेत्र का सिद्धांत, ठीक है, सकेंद्र क्षेत्र का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है? पार्क एंड बर्गेस, ठीक है, सकेंद्र क्षेत्र का सिद्धांत किसका है? पार्क एंड बर्गेस का है। इसके अलावा वृत्तखंड सिद्धांत, वृत्तखंड सिद्धांत किसका है? होमर हाइट का है। प्राकृतिक क्षेत्र का सिद्धांत, नगर से, ये सभी नगर से संबंधित सिद्धांत है, ठीक है। प्राकृतिक क्षेत्र का, तो प्राकृतिक क्षेत्र का सिद्धांत से कौन कौन संबंधित है? जोबर्ग है, बर्गेस है एंड हॉट है, ठीक है, जोबर्ग, बर्गेस एंड हॉट है। नगरीय ढांचा, नगर से संबंधित नगरीय ढांचा का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये रिमर का है, ठीक है, किसका है? रिमर, रिमर ने ये दिया है, ठीक है, रिमर ने ये दिया है, ठीक है, नगरीय ढांचा का सिद्धांत रिमर के द्वारा दिया गया है। नगर से संबंधित प्रतीकात्मक मूल्य, नगर से संबंधित प्रतीकात्मक मूल्य का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? वॉल्टर फिरई, वॉल्टर फिरई के द्वारा दिया गया है नगर से संबंधित प्रतीकात्मक मूल्य का सिद्धांत। अगर एक आता है नगर से संबंधित तारा सिद्धांत, ठीक है, नगर से संबंधित तारा सिद्धांत, तो ये किसके द्वारा दिया गया है? हर्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। जितने भी यहाँ पर आपको फैक्ट्स बताए गए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अर्बन सोशियोलॉजी पुस्तक है, बर्गल, मैक्स वेबर है, रॉबर्ट पार्क है, रॉस यहाँ पर है। अर्बन सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? ये बर्गल की हो जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है रूरल प्रोफाइल, ये किसके द्वारा लिखी गई है? रूरल प्रोफाइल किसकी है? मजूमदार की है, ठीक है, डी एन मजूमदार, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर अगर हम मजूमदार की बात करें तो इन्होंने हो जनजाति पर अध्ययन किया था और हो जनजाति के साथ ये 3 वर्ष तक रहे थे। ठीक है, हो जनजाति के साथ ये 3 वर्ष तक ये रहे थे। और अगर हम बात करें इस पर आधारित इनकी पुस्तक कौन सी, इस तरीके से अगर प्रश्न कभी पूछा जाए, अ ट्राइब इन ट्रांजिशन है। ठीक है, अ ट्राइब इन ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हो जनजाति से संबंधित है, 3 वर्ष रहे हैं और उसके बाद इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें किस किस जनजाति पर मजूमदार का अध्ययन रहा है, तो कोरबा जनजाति है। ठीक है, एक जनजाति कोरबा है, थारू है, जौनसारी है। ठीक है, जौनसारी है, थारू है, कोरबा जनजाति है और खस जनजाति है। ठीक है, खस जनजाति है। और इसके अलावा गोंड जनजाति है। ठीक है, गोंड जनजाति है, एमपी की गोंड जनजाति है। भील जनजाति है। ठीक है, भील जनजाति है, ये कहाँ की है, राजस्थान की है। भील जनजाति कहाँ की है, राजस्थान की जनजाति है। ठीक है, तो इन सभी पर फील्ड वर्क रह चुका है मजूमदार का, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कृषक व अभिजात वर्गों के मध्य वही संबंध देखे जा सकते हैं जो शोषित वर्ग एवं शोषण करने वाले वर्ग के बीच में पाए जाते हैं, किसका कहना है? क्रोबर, आंद्रे बेते, थियोडोर शानिन, रॉबर्ट रेडफील्ड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अगर हम यहाँ पर क्रोबर की बात करें तो क्रोबर ने सबसे पहले, अगर हम कृषक समाज की बात करें तो कृषक समाज की अवधारणा के जनक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड हैं। ठीक है, इन्होंने कृषक समाज की अवधारणा दी है। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है, जिसको इन्होंने क्या कहा था? अविशिष्ट समाज कहा था। कृषक समाज को अविशिष्ट समाज का हो सकता है ऑप्शन में कृषक समाज ना देकर अवशिष्ट समाज दिया हो और पूछा जाए कि अवशिष्ट समाज की अवधारणा किसने दी है, तो याद रखिएगा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। और मैक्सिको पर इनका अध्ययन रहा है। इनका कहना था कि हम कृषक समाज को अवशिष्ट समाज इसलिए कहते हैं क्योंकि जब रूरल सोसाइटी से, ग्रामीण समाज से जब हम जनजातीय समाज, ट्राइबल सोसाइटी को हम अलग कर देते हैं तो जो बचा हुआ अवशिष्ट भाग है उसको ही इन्होंने क्या कहा था? कृषक समाज कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये रॉबर्ट रेडफील्ड का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें क्रोबर की, तो क्रोबर कृषक समाज को मध्यवर्ती समाज कहते हैं। कृषक समाज मध्यवर्तीय समाज है, ये किसका कहना है? तो याद रखिएगा कृषक समाज को मध्यवर्तीय समाज किसने कहा है? क्रोबर के द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है, क्रोबर के द्वारा कही गई है। और आंद्रे बेते ने, ठीक है, आंद्रे बेते ने कृषक समाज को क्या कहा था? कृषक समाज क्या है? जो कृषक समाज है, सॉरी, कृषक समाज ने भारतीय जो समाज है, ठीक है, भारतीय समाज शब्द का यूज किया था। भारतीय समाज, भारतीय समाज को मिश्रित समाज कहा था। भारतीय समाज क्या है? मिश्रित समाज है, या आंद्रे बेते के द्वारा बात कही गई है। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर जो उत्तर होगा विकल्प सी होगा, थियोडोर शानिन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। एंड शानिन का फील्ड वर्क कहाँ पर रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए किसका कहना है कि कृषक समाज और अभिजात वर्ग का अन्य सामाजिक स्तरों में पारस्परिक निर्भरता का संबंध पाया जाता है। थियोडोर शानिन, रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेते, एस.सी. दुबे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? कृषक समाज और अभिजात वर्ग का अन्य सामाजिक स्तरों में पारस्परिक निर्भरता का संबंध पाया जाता है। ये किसका कहना है? रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है। इन्होंने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। इससे संबंधित कौन सी पुस्तक है इनकी? पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, 1956 में ये पुस्तक आती है। इसी पुस्तक में इन्होंने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। मैक्सिको पर अध्ययन था इनका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संस्था कुछ आदर्श नियमों का संग्रह है, या कहना किसका है? समनर, एडरसन, कूले, स्पेंसर। यहाँ पर विकल्प है। संस्था कुछ आदर्श नियमों का संग्रह है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? एडरसन के द्वारा कही गई है। विकल्प यहाँ पर बी होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। संस्था के विकास की बात करें या संस्था के उद विकास की अवधारणा, ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये
समनर के द्वारा दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें संस्थाकरण की, द्वितीयक संस्था है, एंड समग्र संस्था या जिसे हम संपूर्ण संस्था कहते हैं। तो बताइए किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है? संस्थाकरण का पार्सन्स है, द्वितीयक संस्था पार्सन्स है, समग्र संस्था या संपूर्ण संस्था का कॉन्सेप्ट किसका है? गॉफमैन का है। ठीक है, किसका है? गॉफमैन का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने सामाजिक अंतःक्रिया के 3 प्रकार बताए? एकता युक्त सामाजिक अंतःक्रिया, संघर्ष युक्त सामाजिक अंतःक्रिया, मिश्रित सामाजिक अंतःक्रिया। विकल्प में सोरोकिन, मैक्स वेबर, पैरेटो, जॉर्ज हर्बर्ट मीड यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सोरोकिन हो जाएगा। ठीक है, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था। 3 तरह की संस्कृतियों की बात इन्होंने की थी, एंड इनका ये जो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत है, इसे सीमाओं का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, पेंडुलम के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। एंड सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, इसकी भी बात सोरोकिन के द्वारा की गई है। चलिए आखिरी देख लेते हैं प्रश्न। किसने आधुनिकता को विनाश और विध्वंस का समाज कहा है? लियोटार्ड, जिगमंड बोमेन है, हीगल है, उल्रिच बेक। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? आधुनिकता को विनाश और विध्वंस का समाज किसने कहा है? बोमेन ने। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आधुनिकता का लक्षण ये किसे बताते हैं? आधुनिकता का लक्षण इन्होंने किसे बताया है? नैतिकता का अभाव। बोमेन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प बी होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।